नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का सेवक मोदी की गारंटी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए जाने गुजरात में क्या बोले पीएम मोदी। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए हैं। प्रांत के जानकारों ने समुद्र में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखने का काम किया है। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भावविभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संयोजा वह आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके पूरा हुआ होगा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में जमकर घोटाले हुए हैं। आपने 2014 में मुझे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया है, जिसके बाद से देश विकास की पथ पर चल पड़ा है। पहले की सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी, चारों दिशाओं में निर्माण कार्य चल रहा है, यही मोदी की गारंटी है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज समुद्र द्वारिका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। उन्होंने कहा कि आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा से बेट द्वारिका को जोड़ेगा और द्वारकाधीश के दर्शन को आसान बनाएगा। आगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया है। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। અને આજે જ્યારે આવડું મોટું કામ થાય છે ત્યારે એક જૂની વાત યાદ આવે છે। રશિયામાં અસ્ટ્રાખાન નામનું એક રાજ્ય છે। ગુજરાત અને અસ્ટ્રાખાન સાથે સિસ્ટર સ્ટેટનો આપણો નાતો છે। તો જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે રશિયાના એ અસ્ટ્રાખાન રાજ્યમાં એમણે મને નિમંત્રણ આપ્યું, હું ગયો હતો। અને જ્યારે ત્યાં ગયો તો મારા માટે આશ્ચર્ય હતું કે ત્યાં જે સારામાં સારી
બજાર હોય, મોટામાં મોટો મોલ હોય તો એનું નામ ઓખા ઉપર જ હોય. બધાના નામ પર ઓખા. મેં કહ્યું કે ઓખા કેમ રાખ્યું છે? તો સદીઓ પહેલા આપણા લોકો અહીંથી વેપાર માટે ત્યાં જતા અને અહીંથી જે ચીજો જાય એને ત્યાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજો માનવામાં આવતી. એના કારણે જે સદીઓ પછી પણ ઓખા નામની દુકાન હોય, ઓખા નામનો મોલ હોય તો ત્યાંના લોકોને લાગે કે આ ખૂબ ઊંચી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ અહીંયા મળે છે. એ જે સદીઓ પહેલા આ મારા ઓખાની જે આબરૂ હતી ને, આ સુદર્શન સેતુ બન્યા પછી ફરી એકવાર દુનિયાના નકશામાં મારું ઓખા ચમકવાનું છે. साथियों, आज जब मैं सुदर्शन सेतु को देख रहा तो कितनी ही पुरानी बातें भी याद आ रही है. पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को, श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता था. पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था. यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी. इससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी. जब मैं मुख्यमंत्री था तो यहां के साथी जब भी मेरे पास आते थे तो ब्रिज की बात जरूर करते थे. और हमारे शिव हमारे पबूबा, उनका एक एजेंडा था कि ये काम मुझे करना है. आज मैं देख रहा हूं कि पबूबा सबसे ज्यादा खुश है. साथियों, मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था. मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया हूं. इस पुल के बनने से अब देश भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी. इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी. सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है. आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है. ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शन ही है. इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाएंगे. साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मैं देवभूमि द्वारका के लोगों की सराहना भी करूंगा. यहां के लोगों ने स्वच्छता का जो मिशन शुरू किया है, और मेरे पास लोग सोशल मीडिया से वीडियो भेजते थे कि द्वारिका में कितनी जबरदस्त सफाई का काम चल रहा है. आप लोग खुश है ना? તમારા બધાને આનંદ થયો ના સફાઈ થઈ તો? એકદમ બધું સાફ સાફ લાગે છે ને? પણ હવે તમારી જવાબદારી શું? પાછું મારે આવવું પડશે સાફ કરવા? એ તમે આને સાફ રાખશો કે નહીં? જરા હાથ ઊંચા કરીને કહો. હવે આપણે દ્વારકાને ગંદી નહીં થવા દઈએ. મંજૂર? મંજૂર?
देखिए, विदेश के लोग यहां आएंगे, अनेक श्रद्धालु आएंगे। जब वो स्वच्छता देखते हैं ना, तो आधा तो उनका मन आप जीत ही लेते हैं।